आपकी परीक्षाएं पूरी हो गई हैं। आपकी माता काली की जो अभी तक परीक्षाएं चल रही थी वह पूरी हो गई हैं। यह कैसे पता करें, इसके क्या संकेत हैं? ये क्या संकेत हैं और हमें कैसे पता चलेगा? तो जय माँ काली, कैसे हैं आप? मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज चौथा नवरात्र है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि माता काली की जो परीक्षाएं होती हैं वह कभी भी ख़त्म नहीं होती है, समाप्त नहीं होती है। क्योंकि जो परीक्षाएं होती हैं वह अभी आपने जो परीक्षाएं आपकी चली वह एक लेवल की परीक्षाएं थी। फिर आपकी दूसरे लेवल की, आप जैसे जैसे अपनी पूजा में आगे बढ़ते जाएंगे, आप अपनी साधना में आगे बढ़ते जाएंगे, उसी लेवल से आपकी परीक्षाएं ख़त्म नहीं होंगी, वह और बढ़नी शुरू हो जाएंगी। यह किस तरह से? देखिए, जैसे हम स्कूल में एडमिशन लेते हैं, हम पढ़ाई करते हैं, तो हमारी पहली क्लास की परीक्षा होती है, सेकंड क्लास आ जाती है, फिर थर्ड क्लास। तो हमने जैसे अपनी एक परीक्षा ख़त्म की है तो हमारी दूसरी क्लास की परीक्षा चालू हो गई है। उसी तरह से माता काली की भी परीक्षाएं ख़त्म नहीं होती हैं। एक लेवल की ख़त्म हुई, सेकंड लेवल की शुरू हो गई। एक लेवल की जब परीक्षा आपकी ख़त्म हो रही है तो आपके साथ क्या होगा? जो आपकी परीक्षाएं चल रही थी, कुछ दिन के लिए आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। थोड़े दिन के लिए आपको आराम मिलेगा। जो आपके काम जो आप सोच रहे थे, आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, दुख मिल रहे थे आपको जिन कारणों से, वह काम आपके होने शुरू हो जाएंगे। जो आपने ज़्यादा मेहनत की थी, आप सोच रहे थे कि मेरे ये पैसे नहीं आ रहे, मेरा ये काम नहीं हो रहा, वो काम आपके होने शुरू हो जाएंगे कुछ दिन के। लेकिन आप जैसे ही फिर आप माता की पूजा करते हैं दोबारा से, तो आपका जो है दोबारा से परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। पहली परीक्षा में हमें क्या मिलेगा? हमें माता की 64 योगिनियों की कृपा प्राप्त होने लगेगी। हमें आभास होने लगेगा कि हमारे पास माता की 64 योगिनियाँ आने लगेगी। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो आपको ये लगेगा कि 64 योगिनियों की मुझे जो है ना कृपा प्राप्त होने लगी। फिर आप जब दोबारा से परीक्षाएं करते हैं, आपकी चालू हो जाती हैं, माता की पूजा कर रहे हैं, आप साधना कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं और माँ के पास बैठ रहे हैं, वही माँ से बातें कर रहे हैं, तो आपकी जो दोबारा से परीक्षाएं शुरू हो गई हैं, देखिए वो परीक्षाएं किस तरह से होंगी। वे परीक्षाएं भी फिर वही आपको परेशानियां होनी शुरू हो गई। आपको गुस्सा ज़्यादा ही आने लगेगा, गुस्सा आ रहा है, परेशानियां मिल रही हैं, लेकिन आप अभी भी घबरा नहीं रहे हैं, आप डर नहीं रहे हैं, आप हंस रहे हैं, रो रहे हैं, हंस रहे हैं। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो बस आप अपने दोनों हाथ खड़े कर दीजिए कि माँ, अब हमने आपको अपना हमने तो हैंड ओवर कर दिया। देखिए, आपने देखा होगा, जब तक हम अपने हाथ ऊपर करके, कहते हैं ना, हारे के सहारे, हमने तो हाथ ऊपर कर दिए, जब तक हम अपने हाथ ऊपर करके हैंड ओवर नहीं करेंगे, भगवान भी तब तक प्रसन्न नहीं होंगे और वह हमसे खुश नहीं होंगे। तो हाँ, आपको कुछ समझ में ना आए, आपकी परीक्षाएं चल रही हैं, तो आप इतना ही कीजिए कि आप माँ के सामने रोने लगिए। बाकी फिर आपके आँख से जैसे ही आंसू बहेगा, माँ अपने आप सब कुछ संभाल लेगी। और आपकी जब दूसरी परीक्षा ख़त्म होगी तो आपको क्या मिलेगा? आपको सिद्धियाँ प्राप्त होने लगेंगी, आपके पास सिद्धियाँ आने लगेंगी और आपको सिद्धियों का पता चलने लगेगा कि आपका मंत्र सिद्ध हो गया है, आपकी बातें सच होने लगी हैं। लेकिन आपका मकसद सिद्धियाँ पाना नहीं है, 64 योगिनियाँ पाना नहीं है। आपका मकसद है माँ से मिलना, माँ के दर्शन करना, माँ को पाना, माँ की पूजा अर्चना करके माँ को प्राप्त करना है हमें। तो हमें यहाँ पे रुकना नहीं है। हमारी जो 2 लेवल की जो परीक्षाएं हैं वह समाप्त हुई हैं। देखिए, मैं आपको ढंग से समझाती हूँ कि एक माँ अपने बच्चों को खिलौने पकड़ा देती है। आपने देखा होगा, माँ जब एक बच्चे को, उसका बच्चा रो रहा होता है, तो उसे खिलौने पकड़ा देती है और खिलौना पकड़ा के घर में व्यस्त हो जाती है, घर के कार्य करना शुरू कर देती है और वह अपने सारे कामों में मस्त है, उसे बच्चे की याद नहीं आ रही। लेकिन बच्चा जब तक रोएगा नहीं, चिल्लाएगा नहीं और उस खिलौने को फेंकेगा नहीं, तब तक माँ
अपने बच्चे के पास नहीं आती, ना ही बच्चे को दूध पिलाएगी और वह उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देगी, क्योंकि उसे तो ये पता है कि बच्चा तो खिलौने से खेल रहा है, हंस रहा है, माँ भी नहीं आएगी। तो ये एक सबसे बड़ी बात है कि जब तक बच्चा उस खिलौने को रोने नहीं लगेगा तो माँ नहीं आएगी। इसी तरह से माता काली है, उसने भी हमें सिद्धियों के चक्कर में डाल दिया है और सिद्धियाँ हमारे पास दे दी हैं। जो सिद्धि रूपी खिलौना है वह पकड़ा कर वह भी व्यस्त हो गई हैं। उन्होंने भी ये देख लिया, वह सोच रही हैं कि कब तक मेरा जो ये भक्त है, मेरा बच्चा है, परीक्षाओं में पास होता रहेगा या इन सिद्धियों के पीछे पड़ा रहेगा। अगर वह बच्चा भी, आप सोच रहे हैं कि मेरे पास तो 64 योगिनियाँ आ गई हैं, मेरे पास सिद्धियाँ आ गई हैं, मैं तो इतना बड़ा हो गया हूँ, तो आप इन सिद्धियों के चक्कर में ही फंस के रह जाएंगे। आपको सिद्धियों के चक्कर में पड़ना नहीं है, इनसे इतना खुश मत होइए। देखिए, जब हम एक मुकाम पर पहुँच जाते हैं, माँ के दर्शनों के लिए माँ से मिल लेते हैं, तो सिद्धियाँ हमारे पास अपने आप आएंगी। सिद्धियाँ आपके पास आएंगी और आपको सिद्धियों के चक्कर में नहीं पड़ना है और आपको माँ की शक्ति को पहचानना है। माँ आपको गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं, आपको क्या करना है, आपको तो माँ के सामने ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दीजिए। जब तक आप रोएंगे नहीं, आप माँ से मिल नहीं सकते, क्योंकि आपको रोना पड़ेगा। जब तक हम देखते हैं ना, बच्चा जब रोता है तभी माँ आती है और अपनी छाती से लगा के दूध पिलाती है, उसी तरह से ही जब तक आप रोएंगे, चिल्लाएंगे नहीं, माता काली भी आपको दर्शन नहीं देगी। आपकी परीक्षाओं का एंड कभी नहीं हो सकता। अगर आपको अपनी परीक्षाओं का एंड करना है, माँ से मिलना है, तो आप लगे रहिए जिस कार्य में, जैसे आप मंत्र जाप कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, माँ की भक्ति कर रहे हैं, उस कार्य में लगे रहिए। जो दुख है वह भी कटते चले जाएंगे। माता काली जब आपको पहचान लेंगी कि हाँ, ये मेरा सच्चा भक्त है, यह अडिग है, निडर है, तो वह आपकी परीक्षाएं भी धीरे धीरे समाप्त करने लगेंगी और आपकी परीक्षाएं समाप्त होने लगेंगी। लेकिन आपका जो मेन टारगेट है वह यही है कि आपको माता काली के दर्शन करने हैं, माँ से मिलना। जब हमारी परीक्षाएं देखिए जब हाई लेवल पे चलती हैं, तो देखिए जब सबसे बड़ी जो हमारी क्लास होती है वह 10वीं क्लास होती है। सबसे कठिन परीक्षा 10वीं क्लास की होती है, उसके बोर्ड के पेपर होते हैं। उसी तरह से जब हमारी हाई लेवल की परीक्षा चलती है, माता काली लेती हैं, तो वह हमारी परीक्षा बहुत ही दूसरे तरीके से होती है। हमें ज़्यादा ही कष्ट मिलने लग जाते हैं, ज़्यादा ही परेशानियाँ मिलने लग जाती हैं, लेकिन घबराना नहीं है और हंसते हंसते इन परीक्षाओं को देना है। और कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, मैं आपको फिर से याद दिला रही हूँ। और आपको माता काली के दर्शन जब हो जाएंगे, आपको माँ से आपका मिलन हो जाएगा, तो ये ऐसी सारी सिद्धियाँ, जो भी सिद्धियाँ हैं, बहुत सारी सिद्धियाँ आपके पास आएंगी और आपको बहुत ही आपका नाम होगा, आपको मान प्रतिष्ठा मिलेगी, आपको सभी कुछ जो आपने खोया था वह सब आपको मिल जाएगा। बस आप इन परीक्षाओं से मत घबराइए और माता काली को प्रेम करते रहिए, माँ को अपना प्यार भाव दीजिए और आप नवरात्रि अच्छे से नवरात्रि मनाइए। जय माँ काली।